बॉय फ्रेंड और गर्ल फ्रेंड है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो कल्चर है ना, इसमें जो यूथ है वो कुछ कर रही है या नहीं कर रही, लेकिन अपनी कुछ देर की फैसिनेशन के लिए, अट्रैक्शन के लिए, डिज़ायर्स के लिए अपनी जो ज़ात है, अल्लाह ताला के हुक्म को तो तोड़ रही है ना। साइकोलॉजिकल अगर आप देखें तो अपने आप को डी वैल्यू कर रहे हैं। इस्लाम ने बहुत ही खूबसूरत सिस्टम हमें दिया जिसमें सारों के जो हकूक़ हैं, राइट्स हैं, किसी को डी वैल्यू नहीं होने दिया। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी से प्यार करते हो, कोई आपको पसंद आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ किसी को देखकर फिजिकल अट्रैक्शन होती है, तो इस्लाम तब भी कहता है कि अगर आपने कोई भी आपके अफेक्शन है नॉन मैरम से, तो आप उससे निकाह करो, निकाह करके हलाल वे में, फिर उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, उसके माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, पूरी ज़माने के सामने उसको एक्सेप्ट करो, और तब जो तुम्हारा दिल करता है अपनी फैसिनेशंस, अपनी मोहब्बत, अपना जो भी है वो ज़ाहिर करो। तो अगर आप ये जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कल्चर है, इसमें तो देखा जाए तो इट्स जस्ट लाइक, मैं रिलेट करता हूँ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कल्चर को लाइक अ टिश्यू पेपर। आज किसी के साथ, कल किसी के साथ, देखें ना, उसमें आप देखें कि एक टिश्यू पेपर को आप यूज़ करते हो और फेंक देते हो, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही होता है, यूज़ किया जाता है, फिर फेंक दिया जाता है, फिर दूसरा उठा लेता है, वो यूज़ करता है, वो फेंक देता है। सारों के साइकिल्स जो हैं वो ऐसे ही चलते रहते हैं। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप नहीं भी देख रहे, तो आई जस्ट थिंक कि ये अपने आप को डी वैल्यू करना है, अपने साथ ज़्यादती करने का नाम है, ठीक है। तो वैसे भी ये सारी चीज़ें आपको बताने, वैसे मुसलमान जो है ना, मोमिन, उसके पास तो जब अल्लाह ताला का हुक्म आ गया तो उसके बाद उसको दूसरी बात की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी प्रूफ की, कोई साइकोलॉजिकल और ऐसे वैसे वो रिसर्च करे, इट्स अ गुड थिंग, बट इट्स नॉट नेसेसरी, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला के हुक्म को तो हम नहीं मानते, तो इसलिए फिर थोड़ा सा ऐसे भी जो है ना समझाना पड़ता है, और ऐसे समझना भी चाहिए, खुद हर इंसान को समझना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप जो है, मैं तो ये तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की आपने बात की, मैं तो इस मामले में बहुत ही जो है ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आप किसी से हंस के भी बात ना करो, किसी नॉन मैरम से बात ही ना करो, इतना भी किसी को हक ना दो। मतलब बात जो बहुत ज़रूरी तो करनी है, मतलब कि बिल्कुल भी जो अपनी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, अपना सब कुछ जो है वो उसके लिए संभाल के रखो, जो आपके लिए आपका घर, अपना पूरा घर छोड़ कर आएगी, अपने पेरेंट्स को छोड़ कर आएगी, ठीक है। और जो आपका हस्बैंड होगा वो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, आपको एक्सेप्ट करेगा सबके सामने, और उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोगों की जो औलाद होगी, तो इट्स अ गुड थिंग, आई लाइक इट। तो इसलिए जो है समझना चाहिए हमें, ठीक है, और इन चीज़ों से बचना चाहिए। ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कल्चर का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। देखिए, शादी का एक मकसद ये भी है, मेन मकसद कि औलाद पैदा की जाए और मुसलमानों की जो नस्ल है, मुसलमानों को बढ़ाया जाए। अगर कोई एक मुसलमान शादी करते हैं तो ऑब्वियसली जब उनकी औलाद होगी तो मुसलमानों की नस्ल बढ़ेगी। तो जैसे वेस्ट में देख रहे हैं, फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, फैमिलीज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता जा रहा है। तो हमें तो ये चीज़ें सूट बिल्कुल नहीं करती कि हम इस चीज़ में पड़ जाएँ, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कल्चर में। इट्स नॉट अ गुड थिंग, और मॉरली भी और साइकोलॉजिकली भी इट्स अ लॉट ऑफ हार्म, बहुत हार्म है। ये तो फिर